सफल राजनेताओं की टीम के बारे में। वैसे तो बहुत सारी टीमें सफल राजनेता बनाते हैं, लेकिन 4-5 ऐसी टीमें बताता हूं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी स्तर की राजनीति करते हैं, ग्राम स्तर की राजनीति करिए या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करिए, कुछ टीमें तो बनानी पड़ेंगी। मोटे मोटे तौर पर बताता हूं, वैसे तो जब आप चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव के लिए टीमें अलग बनेंगी। ये मैं बात कर रहा हूं जब आप राजनीति में एंटर करने वाले हैं या ऑलरेडी राजनीति में हैं और अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तब किस तरह की टीमें बनानी है। सबसे पहली टीम तो एक कोर टीम होनी चाहिए। जब आप चुनाव लड़ेंगे तब भी उसकी जरूरत पड़ेगी, और जब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब आपको पद मिलेगा, पार्टी में कोई दायित्व मिलेगा, कोई जिम्मेदारी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसमें भी कोर टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। कोर टीम आपके लिए पैरवी करने का काम करती है। जैसे हम अपने लिए एक वकील रखते हैं ना जब कोई केस होता है, तो ऐसे ही पार्टी में जब आपकी चर्चा हो, आपकी बात हो, तो आपकी टीम के लोग आपकी पैरवी करेंगे। आप अपने लिए टिकट नहीं मांग सकते, आप अपने लिए पद नहीं मांग सकते, आपकी को टीम आपके लिए काम करेगी। और को टीम में जितने भी मेंबर होंगे वो सब एक दूसरे के लिए फील्डिंग करने का, एक दूसरे की पैरवी करने का काम करते हैं। को टीम कैसे बनानी है, कब बनानी है, किस तरह के लोग रखने हैं, उसके लिए जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन पहली टीम को टीम है। दूसरी टीम आपको प्रचार करने के लिए अपनी टीम बनानी पड़ेगी, जो आपके लिए प्रचार प्रसार का काम करेगी। चुनाव के समय तो करेगी ही करेगी, चुनाव के समय तो बड़े स्केल पर टीम को बनाना है, लेकिन जब चुनाव नहीं है तब क्या करना है, तब भी आपकी चर्चा होती रहनी चाहिए। मैंने बार बार कहा है, राजनीति में 3 चीजों का बहुत महत्व होता है: पर्चा, चर्चा और खर्चा। अगर आपकी चर्चा ही नहीं होगी तो पर्चा मिलने वाला नहीं है। अगर चर्चा और पर्चा नहीं होगा तो खर्चा कितना ही कर लीजिएगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे राजनीति में। अगर निचले स्तर पर सफल होना है तो भी चर्चा जरूरी है, और बड़े स्केल पे सफल होना है तो भी चर्चा जरूरी है, और वो प्रचार के बिना नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जनता ने अपना मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया, जनता ने अपना प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया, बट जनता ने कैसे स्वीकार किया? वो प्रचार प्रसार के माध्यम से किया। लगातार जनता के बीच में उसका प्रचार प्रसार हो रहा था, उसकी चर्चा होने लगी, चर्चा होने लगी तो पार्टियों को भी उसको सीरियसली लेना पड़ा। तो प्रचार के लिए टीम बनानी, उसके लिए अलग अलग लेवल पर टीम बनेगी। प्रचार टीम एक टीम हो गई, उसमें अलग अलग कैटेगरी होंगी। उसमें ऑनलाइन प्रचार अलग होगा, ऑफलाइन अलग होगा, फिर ऑनलाइन में भी कैटेगरी होंगी और ऑफलाइन में भी कैटेगरी होंगी। उसके लिए भी जब आप सीरियस हो राजनीति में, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो सीख सकते हैं, बट ये एक टीम चाहिए होगी। तीसरी टीम, बिना फाइनेंस के काम नहीं चलता। फाइनेंस के लिए डे 1 से ही टीम बनाओ। कई उम्मीदवार क्या करते हैं, या कई लोग जो राजनीति में फेल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते, उन्हें लगता है मैं खुद मैनेज कर लूंगा। आप एक हद तक तो शायद मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद आप फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके हाथ से पैसा आता जाता दिख गया, जरा सी भी कोई आरोप लग गया, तो फिर जितना आप काम कर रहे होंगे, सारे काम पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि केवल और केवल पैसे के बल पर आप राजनीति करना चाहते हैं, या केवल पैसे के आधार पर ही काम कर रहे हैं। केवल पैसे का आधार होता भी नहीं है, लेकिन लोग आरोप लगा देते हैं और फिर उस आरोप से बच पाना, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर होगा अपने पास पहले से अपनी टीम तैयार करिए जो फाइनेंस को मैनेज करेगी। अगर क्राउड फंडिंग करनी है तो वो टीम क्राउड फंडिंग के लिए टीम इकट्ठा करे। अगर आपको अपने लोगों से पैसा लेना है तो उनके लिए वो काम करें। अपना पैसा लगाना है तो भी अपना पैसा कैसे कैसे कहां का लगाना है, वो सारा हिसाब किताब, व्हाइट में कितना, ब्लैक में कितना, कहां जा रहा है, किस पर जा रहा है, वो सारा वो टीम मैनेज कर ले और आपकी निगरानी वो काम होता रहे। ये तीसरी टीम है। कैसे बनानी है, कब बनानी है, मैंने बता दिया। जब आपको लगे कि सीखना है, किस व्यक्ति को रखना चाहिए, उसमें जो फाइनेंस टीम का हेड होगा उसमें क्या गुण होने चाहिए, परमानेंट व्यक्ति चाहिए या टेम्परेरी चल जाएगा, क्या परिवार का व्यक्ति रखना ठीक रहेगा या बाहर के व्यक्ति को रखा जाए, परिवार का रखने में क्या नुकसान होंगे, कुछ नुकसान भी होते हैं परिवार के लोगों को रखने में, कुछ लाभ भी होते हैं, वो सिखाया जा सकता है। बट ये तीसरी टीम है। मैं यहां सिर्फ टीमों के बारे में बात कर रहा हूं। चौथी टीम है लीगल टीम। जी हाँ, राजनीति में जाएंगे तो समझ लीजिए राजनीति क्या है। मैंने पहले भी बताया राजनीति की परिभाषा। राजनीति क्या है? राजनीति और युद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है। रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है, और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। यानी आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो कदम कदम पर आपके खिलाफ कंप्लेन होंगी, शिकायतें होंगी, आपको रोकने का प्रयास किया जाएगा, झूठे सच्चे अलग तरह के आरोप लगेंगे। उन आरोपों का जवाब कब तक देंगे और कैसे देंगे? और अगर आपके पास लीगल टीम नहीं है, आप ही जवाब देते जाएंगे, तो शायद आप एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। बेहतर क्या होगा, लीगल टीम तैयार कर लो, उसका काम। और ये टेम्परेरी टीम भी हो सकती है। शुरुआत में चुनाव के समय तो परमानेंट टीम चाहिए होगी, परमिशन लेनी है, नॉमिनेशन करना है, बाकी काम है। शुरुआत में आपके कोई मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, नून हो सकते हैं, उनको जिम्मेदारी दे दो। भाई कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी कहीं से लेटर आएगा, कुछ भी आएगा, आपने जवाब देना है। और उनको आप फिक्स अमाउंट पे भी रख सकते हो, और अगर अपने नोन है तो फ्री में भी आपके लिए काम कर सकते हैं। बट लीगल टीम चाहिए। लीगल टीम में किस लेवल की लीगल टीम चाहिए? जिस लेवल पर आप काम कर रहे हैं उस लेवल की चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर आपकी लीगल टीम होनी चाहिए, या ऐसे लोग होने चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पैरवी करने को तैयार हो।
प्रदेश स्तर पर करेंगे तो प्रदेश लेवल का, जिला स्तर पर करेंगे जिला स्तर का, निचले स्तर पर भी कर रहे हैं तो कम से कम जिला स्तर की आपकी टीम होनी चाहिए और मजबूत, वफादार, भरोसेमंद लोग होने चाहिए। ये चौथी टीम है। कैसे बनानी है, क्या बनानी है, मैंने बताया, उसके बारे में मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहूंगा। और जब आप राजनीति के बारे में सीरियस हो तो बात करिएगा। पांचवी टीम, इसके बिना भी काम नहीं चलता, क्या, रणनीतिकारों की टीम। वो लोग जो आपके लिए रणनीति बनाने का काम करेंगे। आप किससे बनवा रहे रणनीति, ये तो किसी को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन रणनीति बनवानी पड़ेगी। और रणनीति को बनवाना, बनाना, समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन लाना, मॉडर्न वेज ऑफ प्रमोशन अलग है, ट्रेडिशनल वेज अलग है। अब आप पूरे ट्रेडिशनल वेज पर चल रहे हैं, मॉडर्न वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आपने सिर्फ मॉडर्न वेज पर ही पकड़ लिया, किसी को कॉपी किया और काम शुरू कर दिया, ट्रेडिशनल वेज पर काम ही नहीं किया गया। तो वो करना पड़ेगा। मैन टू मैन मार्किंग कैसे करना है, शैडो कैंपेनिंग कैसे करना है, अपनी लहर कैसे बनानी है, सामने वाले की लहर कैसे तोड़नी है। अगर मान लीजिए किसी मुद्दे के आधार पर लहर बन रही है तो क्या करना है, क्योंकि लहर के भी आधार है, मुद्दे के आधार पर लहर है, कैंडिडेट के आधार पर है, जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, पार्टी के आधार पर है, परिवार के आधार पर है, किसी नेता के आधार पर है। बहुत सारे आधार है लहर बनाने के, और लहर तोड़ने के भी बहुत सारे आधार हैं। तो लहर बनी है तो किस आधार पर बनी, पहले ये जानना, फिर उसके लिए लहर तोड़ने का काम करना। अपनी लहर बन जाए, सामने वाले की लहर टूट जाए, अपने वोटों को कंसोलिडेट करने की रणनीति बनाना, और सामने वाले के वोट बिखर जाएं उसकी रणनीति बनाना। तो वो रणनीतिकार चाहिए। कहीं से भी लीजिए, रणनीति किसी बनवाइए, लेकिन टीम होनी चाहिए। समय पर जब आप फंस जाएं, वो कहते हैं ना क्रेन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कब जरूरत पड़ जाएगी पता नहीं है, तो क्रेन वाले का नंबर तो होना चाहिए ना, संपर्क तो होना चाहिए ना, कि कब इमरजेंसी पड़ेगी तो बुलाया जा सकता है। एंड मोमेंट पर ढूंढेंगे, सही गलत व्यक्ति मिल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए शुरुआत में ही काम करिए। और बहुत सारे लोग हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों के लिए रणनीति में काम करता हूं। बहुत सारे MP MLAs हैं जिनके लिए हमने रणनीति बनाई। मैं मुख्यमंत्री की एडवाइजरी में भी रहा, और बड़े बड़े नेताओं के बारे में आपने सुना होगा, वो अपने पॉलिटिकल एडवाइजर रखते हैं। MP MLAs होने के बाद, राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के बाद भी उन्हें एडवाइजर की जरूरत है। और आपको लगता है आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको बड़े बनना है, आपको भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब कोई हमारी राय पर, अगर हमारे मन में कोई आइडिया आया, उसको कोई एंडोर्स कर दे कि हाँ ये बढ़िया आइडिया है, तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर हमारे आइडिया में कुछ कमियां है तो हम नहीं बता पाते, हम नहीं पहचान पाते, हमें कोई चाहिए होता है जो ये बताए कि इसमें क्या क्या लूपहोल्स हो सकते हैं, इसके वो दूरदर्शी परिणाम क्या हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म क्या लॉस, क्या गेन हो सकता है, जो जिसका विजन हो, जो विजनरी व्यक्ति हो। और वो रणनीतिकार मिल जाएगा, वो रणनीति बनाएगा, आपको सफलता हो जाएगी, और आपके पैसे, संसाधन, टीम कम खर्च करके ज्यादा रिजल्ट ला सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर 5 टीमें हैं। जब भी आपको सीरियस लगे कि राजनीति को सीखना है और राजनीति में सफल होना है, क्योंकि राजनीति में 2 तरह के लोग हैं साहब। एक वो है जो राजनीति के शिकार हैं, जो ज्यादातर है, ज्यादातर मतलब 90%, 95% लोग राजनीति के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मैं बढ़िया कपड़े पहन लूंगा, अपने पोस्टर बैनर लगा दूंगा, हो गई राजनीति। नहीं साहब, राजनीति सिर्फ इससे नहीं होती है, ये पर्दे के ऊपर होने वाली राजनीति है। इसके अलावा जो पर्दे के पीछे राजनीति होती है, उसे जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके कम से कम बेसिक प्रिंसिपल जानने पड़ेंगे। और उसके लिए मैं भी तैयार हूं सिखाने के लिए। और अभी तो YouTube के साथ मेरा टाइप हो गया है। आप देखिए, सबसे अच्छा देखिए, ज्वाइन बटन होगा ब्लैक या व्हाइट कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। आप राजनीतिक छात्र संसद में जुड़ सकते हैं, राजनीतिक युवा संसद में जुड़ सकते हैं, राजनीतिक महिला संसद में जुड़ सकते हैं, मंच पे बोलने की ट्रेनिंग YouTube से ले सकते हैं। जो लेवल पर लेंगे उससे पिछले लेवल की सारी ट्रेनिंग भी उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। सीखते रहिए। और ज्यादा डिटेल में सीखना है तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। मुझसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, वहां मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे। 2-4-5 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। रोड मैप बनवाना चाहें रोड मैप बनवा सकते हैं, मिलने आना चाहें मिलने आ सकते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, वहां आकर के मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।